नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि आजकल हमारी चर्चा परिचर्चा छठ पंचाशिका पर चल रही है और हम अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से छठ पंचाशिका के सिद्धांतों को, छठ पंचाशिका के नियमों को, सूत्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व की वीडियो के माध्यम से हम सभी लोगों ने समझा, शास्त्रकार ने कहा यदि प्रश्नकर्ता च्युतिपरक प्रश्न पूछ रहा है तो च्युतिपरक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ज्योतिषवेत्ता को प्रश्न कुंडली के लग्न भाव से उसका विचार करना चाहिए। अगर प्रश्नकर्ता वृद्धिपरक प्रश्न पूछ रहा है तो जन्म कुंडली के प्रश्न कुंडली के चतुर्थ स्थान से उसके प्रश्नों का विचार करना चाहिए। और प्रश्नकर्ता यदि निवृत्ति परक प्रश्न पूछ रहा है तो सप्तम स्थान से उसका विचार होना चाहिए। अगर प्रश्नकर्ता का प्रवास संबंधी प्रश्न है तो प्रवास संबंधी प्रश्नों का प्रत्युत्तर देने के लिए, प्रवास संबंधी प्रश्नों का फल कथन करने के लिए ज्योतिषवेत्ता को दशम भाव का विचार करना चाहिए। दूसरे श्लोक के माध्यम से हम सभी लोगों ने यह भी समझा कि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा सौम्यर्वा तस्य भावस्य वृद्धि। जिस भी भाव से हम विचार कर रहे हैं प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का, उस भाव पर यदि सौम्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, अगर वहां पर चर राशियां विराजमान हैं तो निश्चित रूप से उस कार्य की सिद्धि जाननी चाहिए। अगर स्थिर राशियां हैं और पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो उस कार्य में बाधा जाननी चाहिए। और अगर वहां पर दुस्वभाव राशियां हैं और पापी ग्रहों की भी दृष्टि पड़ रही है तब ऐसे कार्य में विलंब जानना चाहिए। तो दर्शकों, आज की वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व, आज के टॉपिक को प्रारंभ करने से पूर्व मनुस्मृति के एक श्लोक का हम सभी लोग श्रवण करते हैं। उसके पश्चात आज के विषय को हम प्रारंभ करेंगे। मनु भगवान कहते हैं कि यावन्तः पशु रोमाणि तावन कृतो हि मारुणम वृथा पशुग्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि। मनु भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति केवल अपनी आत्मा की पोषणता हेतु, अपने भावों की पोषणता हेतु किसी पशु की हत्या करता है अथवा मांसाहार का भक्षण करता है, ऐसा व्यक्ति नरक को प्राप्त होता है। और साथ ही साथ वह व्यक्ति जिस पशु का वध करता है अपने आहार हेतु, मांसाहार की प्राप्ति हेतु, उस पशु की जितनी रोमावलियां होती हैं उतनी रोमावलियां पर्यंत वह व्यक्ति पशु योनि को प्राप्त होता है और उस पशु के द्वारा उतनी योनियों में वह मारा जाता है। इसलिए हमें मांसाहार से बचना चाहिए, शाकाहार की ओर हमें प्रवृत्त होना चाहिए। आते हैं मुख्य विषय पर। छठ पंचाशिका के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक की हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। छठ पंचाशिका के अगले श्लोक की हम चर्चा करते हैं। तो छठ पंचाशिका के चतुर्थ श्लोक में पृथ्वी लिखते हैं कि सौम्य विलग्ने यदि वाश्य वर्गे शीर्षोदय सिद्धि मुपेति कार्यम सतो विपर्यस्तम सिद्धि हेतु कृच्छेण संसिद्धि करम विमिश्रम। पृथ्वी ने छठ पंचाशिका के चतुर्थ श्लोक में स्पष्ट किया कि अगर लग्न पर सौम्य ग्रह विराजमान हो और साथ ही साथ लग्न पर या सौम्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो अथवा लग्न पर शीर्षोदयी राशियां विराजमान हो, तब तो निश्चित रूप से कार्य सिद्धता को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई प्रश्नकर्ता निवृत्ति परक प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो प्रथम श्लोक के माध्यम से हम सभी लोगों ने यह समझा कि निवृत्ति परक प्रश्नों का विचार करने के लिए, निवृत्ति परक प्रश्नों का प्रत्युत्तर देने के लिए, फल कथन करने के लिए सप्तम भाव का विचार होता है। सप्तम भाव का हम सभी लोगों ने विचार किया। उसके पश्चात स्पष्ट किया कि चर स्थिर दुस्वभाव राशियों का विचार करना चाहिए, हम सभी लोगों ने वह भी विचार किया। उसके पश्चात कहा कि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा, हमने इस सिद्धांत का भी विचार किया। हमने पाया कि उस सप्तम भाव पर चर राशियां विराजमान हैं और साथ ही साथ वहां पर सौम्य ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है और साथ ही साथ उस भाव का भावपति भी उस भाव को देख रहा है। अब प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि मैं चाहता हूं कि मेरे कर्ज से निवृत्ति हो जाएगी या नहीं होगी। तो ऐसी स्थितियां जब हमको प्राप्त हुई तब निश्चित ही किसी भी ज्योतिषवेत्ता को उस प्रश्नकर्ता से कहना चाहिए कि हाँ, अवश्य रूप से कर्ज की निवृत्ति हो जाएगी। अगर यह नहीं है तो इस सूत्र का अप्लाई करें। क्या कहा कि सौम्य विलग्ने, लग्न पर सौम्य ग्रह विराजमान हो अथवा सौम्य ग्रहों का लग्न हो अथवा सौम्य ग्रहों की दृष्टि लग्न पर पड़ रही हो और यदि वास्य वर्गे शीर्षोदय सिद्धि मुपेति कार्यम, जिस भी भाव का हम विचार कर रहे हैं उस भाव पर यदि शीर्षोदयी राशियां हैं तो शीर्षोदयी राशि कौन कौन सी हैं? मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक और कुंभ, ये शीर्षोदयी राशियां जाननी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो राशियां बच रही हैं वह पृष्ठोदयी राशियां हैं और एक राशि मीन राशि को छोड़कर के शेष राशियां पृष्ठोदयी हैं, केवल मीन राशि उभयोदयी है। शीर्षोदयी राशियों में कार्य की सिद्धि जाननी चाहिए, पृष्ठोदयी राशि में कार्य की सिद्धि नहीं जाननी चाहिए और उभयोदयी राशि में
कार्य की सिद्धि विलंब से जाननी चाहिए। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से षट्पंचाशिका के चतुर्थ श्लोक की चर्चा परिचर्चा हम सभी लोगों ने करी और अपनी मति अनुसार, अपने ज्ञानानुसार मैंने आप सभी को षट्पंचाशिका के चतुर्थ श्लोक के भावार्थ को, आशय को, सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगा तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए